अगर आज की तारीख में किसी बच्चे को बोलूंगा मुंबई क्रिकेट खेलना, इट्स द टफेस्ट थिंग। आपने मुंबई में सुना होगा मैदान क्रिकेट बोलते हैं, तो यही मैदान क्रिकेट की खासियत थी कि सभी बड़े बड़े प्लेयर्स वहाँ के, अजीत अगरकर हो गया, वसीम जाफर या अजिंक्य रहाणे, सब वहीं क्रिकेट खेल के, रोहित शर्मा भी वहीं खेल के बड़े हुए हैं। I shared my dressing room with Shikhar Dhawan. He was one crazy guy. But a funny incident was there. Neeta Ambani came to the dressing room and we had a lunch break. Sehwag was eating lunch. So Neeta Ambani ने पूछा, वीरू क्या करेंगे मैच का? तो he just ऐसे करके ऊपर देखा and he replied, मैडम पहले लंच कर लेते फिर देखते हैं मैच का क्या होता है। Very casually he said it to make the moment really light. कि ऐसा नहीं लगा कि हम वीरेंद्र सहवाग के साथ खेल रहे हैं, शिखर धवन के साथ खेल रहे हैं, या पार्थिव पटेल के साथ खेल रहे हैं, या यहाँ पे हार्दिक कुणाल के साथ खेलते थे, they were my juniors. हमने काफी सारी मूवीज देखी। मूवी के बाद जब तक मैं करती नहीं हूँ, मेरा पीओवी कंप्लीट नहीं होता। खड़ूस तो नहीं कहूंगा, but everyone has his own style. ओके, आपका स्टाइल क्या है? आप फ्रेंडली हो या आप स्ट्रिक्ट हो? I would not allow the players to get into my space, Okay. and I would make sure I would not enter their space. Okay. But at the same time, discipline has to be there. आज के दिन में आपके पास जब एक स्टूडेंट आता है, आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा उसको किसके थ्रू प्रेशर है? वो अपने आप को खुद प्रेशराइज कर रहा है, उसको पेरेंट्स या सोसाइटी से प्रेशर आ रहा है, या कोच के थ्रू प्रेशर आ रहा है? अभी डेफिनेटली मैं करंट सिनेरियो में देखूंगा तो पेरेंट्स का ही प्रेशर मुझे ज्यादा फील होता है। टीम हैज अ लॉट ऑफ डिफरेंट कोचेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो जो अलग अलग कोचेस रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम, उसमें कोई कोचेस जिनका जिक्र आप करना चाहेंगे? आई वुड थिंक तीन कोचेस मेरे जहन में आते हैं। पहले स्टार्ट करूंगा तो जॉन राइट वाज समवन हु टुक द इंडियन टीम एट द टाइम जब थोड़ा मैच फिक्सिंग सिनेरियोस चल रहे थे 2000 में। Any story you specifically know about any of these coaches whom you endorse? देयर वाज an incident with जॉन राइट अच्छा। वेयर वीरेंद्र सहवाग कुछ गलत शॉट मार के आउट हो गए। वो ड्रेसिंग रूम में आए और जॉन राइट ने कॉलर से पकड़ के उनको मुक्का मारा, एंड एवरीवन सॉ इट, एंड लेटर सौरव गांगुली केम टू नो कि ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ। और आपके लीन पैच के बाद आपका कमबैक जो था वो जबरदस्त था, इतना जबरदस्त कि आज भी अगर हम गूगल में डालते हैं तो उसमें मितेन शाह के अलावा और किसी का भी नाम क्रॉप अप होकर नहीं आता। वो आपके रिकॉर्ड के बारे में हम कुछ आपसे जानना चाहेंगे। तो यही था, क्रिकेट चल रहा था। By 26-27, I was not in the circuit, Ranji Trophy circuit में नहीं था मैं, not in the team, but I kept on playing for Reliance Industries for the next 5 years. So then this season, जिस सीजन में मैंने कम बैक किया, so I was scoring a lot of runs in Mumbai as well. टाइम शील्ड टूर्नामेंट होता है वहाँ पे, so वहाँ भी रन्स कर रहा था। बड़ौदा आया तो बड़ौदा में भी I would say डेस्टिनी को मैं बहुत बड़ा रोल कहूँगा इसमें। अच्छा। जब मैं बड़ौदा आया तो I was not going to play that tournament in which I created the record. I was going to just play 2 matches and then I was going to Bombay to play matches. Okay. So in the morning, first day, Yusuf Pathan was the captain. Irfan was also playing. So morning में आके he said who's going to open. So I just told him that I would want to open. So he came to the dressing room and told me go and open. Okay. So I went to bat first game. Got out I think 27 balls 78 runs first game. 27 ball 78 runs. Yeah, and I got out on the last ball of the 6th over. So till that time there was nothing. I was enjoying my game. मैंने मेरा काम कर लिया. And suddenly what happened? I became a very important player looking at my batting. Then Yusuf told me that you're not going to Bombay. You'll continue playing all the matches. आप बड़ौदा में सारी जो मैचेस है वो खेलोगे. And then eventually मैंने next game wicket keeping भी किया. तो third game again I got 34 ball 86 runs. So एक buzz create हो गया था कि I am scoring runs. But till that time I felt that till the time I don't get 100 back of my mind, I'll not get selected. अच्छा। And then that game against Baroda Sports Club, it happened, where in the morning Yusuf told us that you're not going to open today, we are going to give others a chance. I said okay, fair enough, because till that time selection was not in my mind. Because अगर आप 6-7 साल से सिलेक्ट नहीं हुए और ऑलरेडी दूसरे प्लेयर्स खेल रहे हैं तो यू विल नॉट एक्सपेक्ट कि आप सडनली आके टीम में, या सिलेक्टर्स भी आपको देखेंगे या कोचेस भी आपको देखेंगे कि भाई इसको फिर से लेना है कि नहीं. सो आई वाज इन माय जोन. मैं बोला ठीक है. देन थिंग्स हैड टू हैपन. अगर मेरे नसीब में था तो उस दिन बड़ौदा स्पोर्ट्स क्लब ने 170 रन्स कर दिए. अच्छा। 170 रन्स कर दिए तो उसके बाद कैप्टन ने बोला ओपनिंग सेम रहेगी. सो अगेन दैट्स डेस्टिनी. इफ They didn't want to take any they chances. didn't want to take a chance because it's a big score. 170 बड़ा स्कोर होता है. सो अगर उसमें अगर आपने चांस लिया ओपनिंग चेंज करने का तो आप मैच हार सकते हो. रिलायंस इंडस्ट्रीज ऐसी टीम है कि वी आर ऑलवेज ऑन द टॉप. वी विन चैंपियनशिप्स बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग टीम वी हैव. सो ही डिडंट वांट टू टेक अ चांस. तो ही टोल्ड मी एंड माय पार्टनर दैट ओपनिंग इज द सेम. वी वेंट इनटू बैट एंड आई थिंक वी चेस्ड द स्कोर इन 8.3 ओवर्स, 170 रन्स. 170 का 8.3 overs. 8.3 or 9 overs में we chased down the score. Okay. And I got 30 ball 100 then. Oh. And I got declared 113 of 34 balls in that game.
and that's how it happened. That was a magical moment that happened in my life, and after that I again played for Baroda after say a gap of 7 years at the age of 32. Wow, at the age of 32. Yes, yes. 32, I think 32 तो रिटायरमेंट का एज क्रिकेट में कहा जाता है, Yes. एंड एट दैट एज यू मेड अ कमबैक. Yes. वाओ, दैट इज स्ट्रॉन्ग. सो बहुत सारी मोमेंट्स टिल द टाइम यू रीच्ड 32. आई थिंक बहुत सारी ऐसी मोमेंट्स आए. वो जो 5 साल का भी जो स्टिंट है वो भी इसके बीच में आ गया. सो फॉर ऑल दोज इयर्स you had faith on the game, you had love for the game, and without any expectation you kept playing. Yeah. I think ये इश्क ही कह सकते हैं जो आपको मतलब ये सारी मंजिल आप पार कर सकते हो उसके कारण. बहुत बढ़िया. मुंबई की आपने बात की. मुंबई, हाउ इज मुंबई, हाउ इज इट प्लेइंग इन मुंबई? अगर आज मैं आज की तारीख में किसी बच्चे को बोलूंगा मुंबई क्रिकेट खेलना, इट्स द टफेस्ट थिंग, बिकॉज एक लड़का हमारी भी जो टीम थी रिलायंस की टीम, सो जो भी प्लेयर आता था एटलीस्ट उनका मिनिमम ट्रैवलिंग टाइम 1 से 1.5 घंटा होता था, किसी का 2 घंटा, किसी का 4 घंटा. सो वो 4 घंटा आना, 4 घंटा जाना और उसके बाद मैच खेलना. सो मुंबई में सबसे बड़ी प्लस वहाँ मैदान क्रिकेट ज्यादा होता था. Okay. सो मैदान क्रिकेट इज द टफेस्ट क्रिकेट. आउटफील्ड में एक ग्राउंड में 6 मैचेस 7 मैचेस चल रही है. अच्छा. देयर इज अ बाउंड्री क्रिएटेड, बट वो एक ग्राउंड में आजाद मैदान, क्रॉस मैदान में 6 मैच होते हैं. सो मेरे लिए तो कल्चरल शॉक था गोइंग फ्रॉम अ सिंगल ग्राउंड इन बड़ौदा, प्लेइंग इन अ सिंगल ग्राउंड, टू गोइंग टू आजाद क्रॉस मैदान एंड प्लेइंग मैचेस, एंड वेयर ऑल गुड प्लेयर्स यूज्ड टू आल्सो प्ले. Okay. And not all matches were played there, but yes, majority of the matches were played on. That is why आपने मुंबई में सुना होगा मैदान क्रिकेट बोलते हैं. तो यही मैदान क्रिकेट की खासियत थी कि सभी बड़े बड़े प्लेयर्स वहाँ के, अजीत अगरकर हो गया, वसीम जाफर या अजिंक्य रहाणे, सब वहीं क्रिकेट खेल के, रोहित शर्मा भी वहीं खेल के बड़े हुए. ओके. सो वो जर्नी वहाँ से हमें भी वो जर्नी में काफी सीखने मिला. ट्रैवल करके जाना, फिर से ट्रैवल करके मैच के लिए जाना, मैच खेलना, डिफरेंट कंडीशंस, वेदर कंडीशंस आर डिफरेंट, इट्स वेरी ह्यूमिड इन बॉम्बे, देन टू प्ले विद डिफरेंट टीममेट्स, डिफरेंट ऑपोजिशंस. सो वो एक एक्सपोजर जो मिला वो भी हमें एक टफ बनाया वो सिचुएशन ने. बहुत बार ऐसा होता था टिकट के बिना ट्रैवल करना था, अचानक मैच आ गया, यू डोंट गेट टिकट्स, Oh. यू मैनेज ऑन योर ओन, अच्छा. किट बैग लेके जाना था. सो इट वाज टफ, बट कभी भी हमने ये नहीं बोला वहां पे कि यार टिकट नहीं मिला तो विल नॉट ट्रैवल. बोला ठीक है, विल मैनेज, एंड वी यूज्ड टू गो. अगेन जो बात किया लव फॉर द गेम, कभी क्रिकेट के साथ नाइंसाफी या बेईमानी नहीं की कि इट वाज वेरी इजी इफ वी हैड टोल्ड के नहीं इस ये मैच में हम नहीं आ रहे बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग द टिकट्स, Correct. बट वी ऑलवेज मेड श्योर दैट इट्स ओके, इट्स अ 5 आवर जर्नी, आप पहुंच जाओगे, देन रेस्ट विल टेक केयर. मुंबई के साथ किसी ना किसी तरह का एडवेंचर तो सबके साथ रहता ही है. सो ऐसी कोई एडवेंचरस मेमोरी आपकी मुंबई के साथ? एक बहुत ही फनी इंसिडेंट हुआ था. हमारा मैच था शिवाजी पार्क में. इट वाज अ क्वार्टर फाइनल, टाइम शील्ड का था. ओके. सो जस्ट अराउंड से 750 मीटर्स और 1 किलोमीटर ग्राउंड को पहुंचने में था, एंड वी गॉट बैडली स्टक ऑलमोस्ट 1 hour in the traffic, and match was about to start. Wow. Now we were 3 in the taxi, so both me and the other person had to open the innings. अच्छा. So it was a 2-day game. तो फर्स्ट डे खत्म हो गया था, सेकंड डे कुछ 7-8 ओवर बचा था, हमें बॉलिंग करना था, और उसके बाद वी हैड टू गो इनटू बैट. दूसरा था वो लेफ्ट आर्म स्पिनर था. सो अभी हम दोनों अगर ग्राउंड पे लेट पहुंचते हैं तो वी कैन नॉट गो इन ओपन. अगर हम ग्राउंड पे लेट होते हैं, हम लिटरली किट लेके 1 किलोमीटर या जितना भी उससे कम डिस्टेंस था वो लेके भागे, ग्राउंड पे पहुंचे, ग्राउंड पे क्लोथ चेंज करके, आई थिंक मैच स्टार्ट हो गया, 3-4 ओवर हो गए थे, एंड वी एंटर द फील्ड. एंड उस वक्त मोबाइल हुआ करते थे? यस मोबाइल फोन वाज देयर. ओके. सो हमने वही कम्युनिकेट कर दिया था, बट अगेन मैं बोल रहा हूँ ना कि कीड़ा इतना था कि वो ओपनिंग नहीं करने मिलता. हाँ. इसलिए हम दोनों ने डिसाइड किया कि चलो 1 किलोमीटर है, उतना तो हम दौड़ या ही उससे 750 मीटर्स उतना तो हम भाग के कर लेंगे. टू का से 10 12 15 मिनट्स, बिकॉज अगर हम ट्रैफिक में रुके होते तो अनदर एक घंटा या 45 मिनट्स, यू नो हाउ बॉम्बे ट्रैफिक इज, तो वी वुडंट हैव रीच्ड. वाओ. सो दैट इज वन फनी इंसिडेंट व्हिच आई ऑलवेज रिमेंबर, एंड व्हिच आई फील आई एम प्राउड ऑफ कि हमने ये किया, एंड हम दोनों ने ही सेंचुरी मारा उस मैच में. अरे वाह. इवेंचुअली वो भी हुआ, वार्म अप हो गया. वार्म अप भी हो गया. सो दैट वाज अ ग्रेट फीलिंग. सो फ्रॉम मुंबई क्रिकेट टू इंटरनेशनल क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट के आपके एक्सपीरियंसेस क्या थे? इंटरनेशनल क्रिकेट मैं नहीं खेला हूँ, मतलब इंटरनेशनल प्लेयर्स आप बोल सकते हैं. इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ जो हुआ, जैसे मैं रिलायंस के लिए गया था, आई शेयर्ड माय ड्रेसिंग रूम विद शिखर धवन. ओके. So he was one crazy guy. Whenever he is in the room, जब जितना रूम में रहे, पूरा टाइम he used to discuss cricket या talk cricket या कुछ भी था. अच्छा. So he would have his bat in his hand, knocking कर रहा है, shadow कर रहा है. So he was one crazy guy. Virendra Sehwag got an opportunity to play with him one game. He's also one guy. What a funny incident was there. Neeta Ambani came to the dressing room and we had our lunch break. Sehwag was eating lunch. ओके. So Neeta Ambani ने पूछा, वीरू क्या करेंगे मैच का? तो he just ऐसे करके ऊपर देखा and he replied, मैडम पहले लंच कर लेते फिर देखते हैं मैच का क्या होता है. Very casually he said it to make the moment really light. So during our team meeting also he took a team meeting and he said, आए हो बस एंजॉय करो, खेलो क्रिकेट, जस्ट वॉच द बॉल, प्ले द गेम, कीप इट सिंपल. सो
जितने बड़े क्रिकेटर्स होते हैं बेसिक्स तो वही रहता है, बट दे हाउ दे अप्रोच, हाउ दे कीप थिंग्स सिंपल एंड हाउ दे कीप इट लाइट इज समथिंग आई अंडरस्टूड एंड दैट क्रिएटेड कि ऐसा नहीं लगा कि हम वीरेंद्र सहवाग के साथ खेल रहे हैं या शिखर धवन के साथ खेल रहे हैं या पार्थिव पटेल के साथ खेल रहे हैं या यहाँ पे हार्दिक कुणाल के साथ खेलते थे, देवर माई जूनियर्स। जब हम खेलना स्टार्ट किया वो जर्नी भी उनको देखा, दे वर्क रियली हार्ड, इवन दे वर रियली पैशनेट एंड हार्ड वर्किंग बॉयज एंड so that is the reason why you can see Hardik leading the Indian team and Kunal doing so well for the franchisee cricket. करेक्ट. But yeah, you need to be lucky as well. All the boxes have to be ticked for you to play good cricket. वाह. सो आपकी जो क्रिकेटिंग जर्नी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रही. यहाँ से आपने कोचिंग की तरफ कैसे आपका रुख मोड़ा? तो ये जो पीरियड था ना बीच में, मैंने आपको बताया कि जब क्रिकेट में आई वाज नॉट इनटू कंसिडरेशन, सो दैट्स व्हेन थोड़ा थोड़ा कोचिंग स्टार्ट किया, बिकॉज आई ऑलवेज लव टू टॉक अबाउट द गेम, और गेम इतना पसंद था कि गेम के बारे में इवन इफ आई एम वाचिंग द मैच आई वुड सेट द फील्ड और आई वुड थिंक अब किसको बॉलिंग देंगे, क्या करेंगे. सो दैट्स हाउ आई यूज्ड टू गेट एनग्रोस्ड. Yeah. See, watching the game with my dad also, he is a keen cricket follower. So I thought coaching is something I should do, Okay. and I started coaching during that period. Not that much, but I just started. I just wanted to see whether I can coach or not. So that's how the coaching thing started, and then I started enjoying, and then took it up seriously. ओके. कोचिंग हमने काफ़ी सारी मूवीज़ देखी है. मूवी की बात जब तक मैं करती नहीं हूँ मेरा पीओवी कंप्लीट नहीं होता. सो मूवीज़ की बात करते हैं और एज अ कोच बात करते हैं. देयर इज़ वन ऑफ द मूवीज़ नॉट क्रिकेट रिलेटेड बट चक दे इंडिया एक ऐसी मूवी है जहाँ पर हम एक बहुत ही खड़ूस कोच को मिलते हैं. रियल लाइफ में भी कोचेज ऐसे खड़ूस ही होते हैं कि अलग होते हैं? I think Chak De mein what I saw Shah Rukh Khan, he was not khadus, but he had his ways of coaching, ओके. which the girls didn't understand. बिकॉज उस टाइम पे आप अगर मूवी की बात कर रहे हैं तो गर्ल्स का जैसे फर्स्ट थिंग ही सेड, आप कहाँ से हो, विच टीम यू आर रिप्रेजेंटिंग, Yeah. एवरीवन वाज सेइंग स्टेट्स के नाम बता रहे थे, Hmm. बट ही वाज जस्ट लुकिंग एट इंडिया एज अ नेम, विच ओनली आई थिंक वन ऑफ द प्लेयर्स सेड इट. सो हिज वे ऑफ लुकिंग एट द गेम एंड हिज वे ऑफ प्लेइंग द गेम वाज डिफरेंट. सो इट टुक सम टाइम फॉर द गर्ल्स टू अंडरस्टैंड. सो यहाँ भी कोचेज होते हैं, सबका पर्सपेक्टिव अलग होता है, बट सबका एंड रिजल्ट सेम होता है. सो देयर कुछ बच्चे कुछ कोचेस के साथ सेट हो जाते हैं, कुछ किसी के साथ सेट नहीं होते, कुछ स्ट्रिक्ट होते हैं, तो कुछ बच्चे उनसे थोड़ा दूर रहना पसंद करते हैं. सो वेवलेंथ मैच नहीं होती, बट आई थिंक खड़ूस तो नहीं कहूंगा, बट एवरीवन हैज हिज ओन स्टाइल. ओके. आपका स्टाइल क्या है? आप फ्रेंडली हो या आप स्ट्रिक्ट हो? I would say I try and balance it. I would not allow the players to get into my space, Okay. and I would make sure I would not enter their space. ओके. But at the same time, discipline has to be there. Timing discipline ले लो या आपका game discipline ले लो, जो भी आपने decide किया. And I make sure that they only set their goals. I am just there to mentor them, because when you set your goals rather than me giving them goals, अगर मैं उनको goals देता हूँ they'll feel pressure. But if they decide that I want to do it, definitely खुद का लिखा हुआ खुद को याद रहता है. So then it's easier for them to try and achieve that. Eventually कभी होता है कभी नहीं होता है, but I make sure that they take their decisions. I am just there to help them and guide them as a mentor. So that's how my way of coaching is. बट आई ऑल्सो हर्ड योर स्टूडेंट सेइंग कि सर हमको बताते हैं कि रात को 2 बजे भी अगर जरूरत पड़े तो आप हमें कॉल कर सकते हो. सो दैट मच ऑफ स्पेस यू हैव गिवन देम इन योर लाइफ. वो क्या होता है कि जब मेरा क्रिकेटिंग जर्नी अगर मैं लेता हूँ, अगर मुझे अगर एक अच्छा मेंटोर मिला होता तो मे बी थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट. एंड दिस इज व्हाट आई फील. आई डोंट वांट, इफ आई एम अ कोच एंड अ मेंटोर, आई डोंट वांट द किड्स टू मिस आउट ऑन दैट, बिकॉज वही वैसी प्रेशर सिचुएशन, नर्वसनेस मुझे भी मैचेस के पहले आया होगा, एंड आई हैड नो वन टू टॉक टू. So I know how it is when someone can just call and there is a person जो बैठा है जो आपकी बात सुनेगा और आपको सही सलाह देगा, and you'll they keep you in the right frame. So that helps. So that is the reason I tell them, they don't call me, but I am open to their calls because I keep telling them that whatever is in your heart, please share it. अंदर मत रखो. नेक्स्ट डे जाके अगर वो गलती करने के बाद बोलो सर मुझे ऐसा फील हुआ तो मैंने बताया नहीं, दैट्स द वर्स्ट फीलिंग. बेटर है जो भी फील होता है आप बता दो, तो उसका हम रास्ता निकाल सकते हैं. तो आपके बच्चे जब मैच के लिए जाते हैं उसके पहले इज देयर एनीथिंग स्पेसिफिक व्हिच यू वांट टू ब्रीफ देम ऑन? या हम बात करते हैं जैसे अभी कौन से पिच पे खेल रहे हो, कौन सा ऑपोजिशन है, उनका पर्सनल गोल क्या है. टीम गोल तो पहले आता ही है, बट उनका पर्सनल गोल क्या है, व्हाट दे वांट टू अचीव. कोई यहाँ पे बड़ौदा के प्रोबेबल्स में आना चाहता है, कोई प्रोबेबल्स में है बट वहाँ से बड़ौदा की टीम में सिलेक्ट होना चाहता है. सो सबके एक बेंचमार्क अलग है. किसी का गोल ऐसा होगा कि क्लब की टीम में 11 में जगह बनानी है. ओके. सो बेस्ड ऑन दैट सबके गोल्स अलग होते हैं, इंडिविजुअल गोल्स. बट जो एक टीम गोल होता है कि टीम के लिए क्या करना है, टीम फर्स्ट, बिकॉज इट्स अ टीम गेम. तो टीम को पहले रख के टीम के लिए क्या करना है, अगर उस टाइम पे पहले बॉल पे जाके 6 मारना है तो मारना है अगेंस्ट योर विश. और अगर 2 विकेट जल्दी गिर गई है और आपको अगर आराम से खेलना है टीम के लिए, इवन इफ आपको फुल टॉस मिलता है तो भी अगर टीम के लिए आपको नीचे से खेलना है तो खेलना है. दैट्स द
टीम गोल. So these are the type of discussions we have कि अगर एक पर्टिकुलर टाइप का विकेट है तो कौन से शॉट्स खेलेंगे, एक पर्टिकुलर टाइप का विकेट है तो कौन से शॉट्स नहीं खेलेंगे. एंड देन दे हैव टू बेसिकली करना उनको है. बट विथ माई एक्सपीरियंस आई शेयर दीज थिंग्स एंड आई टेल देम दैट यू ऑल्सो डिसाइड कि आपने क्या सीखा. सी आई वुड शेयर विथ माई एक्सपीरियंस बट दे ऑल्सो लर्न विद देयर एक्सपीरियंसेस करेक्ट. दैट हाउ टू टैकल एंड मैनेज दोज विकेट्स. सो प्री मैच एंड पोस्ट मैच दोनों जगह पर डिस्कशंस होते हैं. एंड आई थिंक पोस्ट मैच के बाद जो होता है दोज आर द टेकअवेज और द लर्निंग्स फ्रॉम द मैच. और वहां पर आई थिंक वो लोग ज्यादा बात करेंगे कि आप ज्यादा बात करोगे. नहीं, पहले तो बेसिकली वही होता है जो पोस्टमार्टम बोलते हैं मैच के बाद, वही होता है क्या हुआ. सो दे nutshell में they'll tell you the whole thing what exactly happened and I keep following the scores on the apps so I know what exactly is going on because बच्चों को मैं इतने सालों से जानता हूँ कि मुझे पता है अगर आउट भी होंगे तो क्या गलती होगी और क्या हुआ होगा. तो एक बेसिक आइडिया आ जाता है. सो दे ब्रीफ मी फर्स्ट एंड देन आई टेल देम दैट आई कीप आस्किंग देम क्वेश्चंस दैट ये कर सकते थे, ये किया. सो दे ओनली आंसर एंड दे गेट देयर आंसर्स. आई कीप क्वेश्चन इट, कीप डिगिंग. मतलब आप ये सिचुएशन में जरूरत था मारने का, नहीं सर, क्यों मारा सर, ऐसा हुआ इसलिए मारा. ओके, सो नाउ रिमेंबर कि ऐसी सिचुएशन में ये होगा तो नेक्स्ट टाइम डोंट रिपीट इट. कभी किसी ने स्लेज कर दिया ग्राउंड पे, ठीक ठाक चल रहा है, विकेट नहीं गिर रहा है, सामने वाले ने स्लेज कर दिया, उसको दिखाने के लिए हमने 6 मारने गए, हम आउट हो गए. दैट इज व्हाट द ऑपोजिशन वांटेड. सो आप ट्रैप में आ गए. सो दीज आर सर्टेन थिंग्स यू टू कीप योर माइंड काम एंड आपका एंड गोल क्या है, टीम जीतना चाहिए. सो टीम जीतने के लिए जो जो चीजें नेसेसरी है आपको वो चीजें उस टाइम पे करनी है. बिकॉज आज की तारीख में अगर किसी को भी मैच खेलना है, कुछ भी करना है, वी नीड मैच विनर्स. जो मैच जिताएंगे वही टीम में खेलेगा. ऐसा होता है कि आपका कोई स्टूडेंट जिसके पास से आपको बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, वो बार बार सेम गलती करके आउट होकर आ रहा है, गुस्सा करते हो? इनिशियली यस, इनिशियल डेज में डेफिनेटली बहुत फ्रस्ट्रेशन होता था. बट फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक चीज सीखी कि वो जानबूझ के नहीं कर रहा है. दैट्स हिज वे ऑफ डूइंग इट. सो फिर हमने ऐसा डिसाइड किया कि उसको जो पसंद है वही चीज में उसको मास्टर बना देते हैं. ओके. कि फिर उसमें वो गलती नहीं करेगा. रादर देन कर्बिंग हिज इंस्टिंक्ट्स, हम उसकी स्ट्रेंथ को ही और पावरफुल कर देंगे. हमारे यहाँ 1-2 प्लेयर्स ऐसे हैं कि जिनको जाके पहले बॉल पे 6 मारना है. Okay. तो हम उसको वही प्रैक्टिस कराते, तू जाके 6 मार चलेगा. ठीक है. और फिर धीरे से उसको बोलते हैं कि अब थोड़ा सा ये ऐड कर ले. देन ही इज रेडी टू लिसन टू अस. Okay. तो इनिशियल डेज में डेफिनेटली फ्रस्ट्रेशंस आते हैं कि एक्सपेक्ट करते हो नहीं कर पाते. बट देन यू टू अंडरस्टैंड देयर मेंटालिटी आल्सो कि व्हाई दिस थिंग हैज कम इन देयर माइंड. क्यों कर रहे हैं, उनसे बात करना पड़ता है, बैठना पड़ता है कि भाई क्यों तुझे अर्ज आता है ये करने का. ओके. So that also we as a coach we have to understand. We just can't stick to our rules and keep telling them ऐसा ही खेलना है, because every kid is an unique kid. राइट. So we have to take care of that also. आज के दिन में आपके पास जब एक स्टूडेंट आता है, आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा उसको किसके थ्रू प्रेशर है? वो अपने आप को खुद प्रेशराइज कर रहा है, उसको पेरेंट्स या सोसाइटी से प्रेशर आ रहा है, या कोच के थ्रू प्रेशर आ रहा है? अभी डेफिनेटली मैं करंट सिनेरियो में देखूंगा तो पेरेंट्स का ही प्रेशर मुझे ज्यादा फील होता है. बिकॉज कहीं ना कहीं पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन या जो भी पेरेंट्स ने अभी देख रहे हैं क्रिकेट, कि आईपीएल क्रिकेट है, इतना पैसा दिख रहा है, या एवरी सेकंड डे आप देखोगे कि इंडियन टीम जीतता है तो इतना पैसा मिलता है, या आप जूनियर क्रिकेट खेल रहे हो तो इतना पैसा मिल रहा है, ये सब देख रहे हैं. तो पेरेंट्स को लग रहा है ये करियर है, करियर ऑप्शन है. बिकॉज जहां पैसा होगा तो वो एक करियर ऑप्शन सोचते हैं. जैसे आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, इवेंचुअली तो एवरीवन डज इट टू अर्न मनी. कोई ऐसा नहीं बनेगा मैं डॉक्टर बनूंगा, आप मुझे सैलरी मत दो या ऑपरेशन करूंगा पैसे मत दो. तो 1 या 2 ऑपरेशन करोगे आप, उसके बाद आप नहीं करोगे. क्रिकेट भी आपको मैं बोलूं कल इंडिया खेलना है, बट आप 1 मैच 2 मैच खेलोगे, बट आपको पैसा नहीं मिलेगा. आप 100 मैच इंडिया के लिए खेलोगे, यू विल नॉट गेट एंडोर्समेंट्स. तब इवेंचुअली बोलेगा ठीक है यार, Correct. पैसा नहीं मिल रहा तो मैं. सो क्या एक मेंटालिटी हो गई पेरेंट्स की कि भाई एक करियर ऑप्शन है, बट इतना इजी नहीं है. बिकॉज आप जब एंटर होते हो फील्ड में तो लॉट ऑफ फैक्टर्स हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है. बट पेरेंट्स का जो प्रेशर की वजह से बच्चों पे जो असर होता है, तो बच्चा अपना गेम नहीं खेल पाता है. घर पे जाके उनको सुनना पड़ता है कि भाई इतना पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतना खर्चा कर रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हो. सो दिस इज द वर्स्ट थिंग विच आर फेसिंग टुडे. जिनके पेरेंट्स का प्रेशर नहीं है उनके बच्चे इवेंचुअली अच्छा कर रहे हैं, और जिनके पेरेंट्स का प्रेशर है उनके बच्चे कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं बट दे आर नॉट अप टू द मार्क बिकॉज वो प्रेशर से कोप अप नहीं कर पाते. ओ माय गॉड. एज अ कोच, आज जब आप बैठकर इंडियन क्रिकेट टीम को एनालाइज करते हैं तो अलग अलग पड़ाव पर अलग अलग कोचेस ने कुछ ना कुछ भूमिका निभाई है विद इंडियन क्रिकेट टीम. सो आपके हिसाब से कौन से कोच है जो जिन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम के लिए बहुत अच्छा काम? सबसे पहले तो रमाकांत आचरेकर सर की बात कर लें. ही वाज नॉट अ क्रिकेटर बट ही वाज समवन अ डिसिप्लिनेरियन के जिन्होंने देखो वहाँ के उनकी एकेडमी से द बेस्ट ऑफ द बेस्ट निकले. सबसे पहले तो सचिन तेंदुलकर निकले, विनोद कामली, प्रवीण आमरे, बहुत सारे ऐसे अनगिनत क्रिकेटर्स थे. बिकॉज उनका एक ही था गोल के डिसिप्लिन इन द किड्स. तो आपने स्टोरी सुनी होगी सचिन तेंदुलकर की कि एक कॉइन रख देते थे स्टंप के ऊपर
और जो भी अगर बोल्ड करता है, आउट करता है, तो उसको वो 2 रुपया 1 रुपये का कॉइन मिलता है। अगर आप आउट नहीं होते तो यू गेट द कॉइन। तो दैट्स हाउ यूज्ड टू मोटिवेट देम। लॉट ऑफ मैचेस का कल्चर वो प्रोड्यूस करते थे, वहाँ पे मैचेस बहुत खिलाते थे ताकि बच्चों को अर्ली एज में वो जो प्रेशर ऑफ फेलियर है, प्रेशर मैच का जो प्रेशर रहता है कि अंदर जाके मैं रन्स करूंगा कि नहीं, वो कम हो जाता है। और बड़ौदा में मैं देखूंगा तो ऐसे एक दाते सर थे, जो हिंदू जिमखाना एकेडमी थी, हाँ तो वहाँ पे बड़े बड़े क्रिकेटर्स लाइक किरण मोरे, नयन मोंगिया, जेकब मार्टिन, कॉनर विलियम्स, जो भी अच्छे अच्छे बड़ौदा के लिए अच्छा क्रिकेट खेले हैं, अतुल बेदाड़े ले लो, सभी वहीं से आए। वो भी ही वॉज नॉट अ क्रिकेटर, बट अगेन वो जो नॉन क्रिकेटर थे, बट जो उनकी वैल्यूज थी, जो डिसिप्लिन उन्होंने इनकलकेट किया प्लेयर्स में, और जो वहाँ भी वो भी वही सेम कल्चर था, मैचेस खिलाना, सुबह उठ के खुद ही पिच को रोल करना, खुद ही स्टंप्स लगाना, मैचेस खेलना, और वहां से ज्यादा क्रिकेटर्स प्रोड्यूस हुए। तो ये 2 नाम मैं कहूंगा बड़ौदा में और इंडिया में, रमाकांत आचरेकर सर, जहाँ पे नॉन बीइंग क्रिकेटर्स नहीं थे, मतलब they not playing the game also produced so many cricketers. wow and then when we come to the cricket team As in cricket team, as in जो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम है, टीम हैज अ लॉट ऑफ डिफरेंट कोचेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो जो अलग अलग कोचेस रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, उसमें कोई कोचेस जिनका जिक्र आप करना चाहें? I would think 3 coaches मेरे जहन में आते हैं। पहले स्टार्ट करूंगा तो जॉन राइट। जॉन राइट was someone who took the Indian team at the time जब थोड़ा मैच फिक्सिंग सिनेरियोस चल रहे थे 2000 में। उसके बाद जब गांगुली को कैप्टनशिप दी गई थी, तो एक फ्रेश टीम, यंग टीम के साथ नेक्स्ट 5-6 साल जो उन्होंने काम किया और जो टीम को बिल्ड किया, जो कैरेक्टर्स बिल्ड किए, जैसे युवराज सिंह, हरभजन, जाहिर खान, उस टाइम पे मोहम्मद कैफ, सो काफी सारे क्रिकेटर्स उस पीरियड में क्रिकेट खेले। एमएस धोनी भी आए थे उस दौरान। सो वो एक कोच मैं कहूंगा एज अ फॉरेन कोच टू जेल इन दी अपना जो ऑल स्टार क्रिकेट ड्रेसिंग रूम, क्योंकि इंडियन टीम में तब काफी सब बड़े क्रिकेटर्स भी थे, जैसे सचिन थे, गांगुली थे, लक्ष्मण थे, द्रविड़, कुंबले, सब थे। सो ही इज समवन हु टुक इंडियन क्रिकेट टू द नेक्स्ट लेवल। और उसके बाद आई फेल्ट ड्यूरिंग एमएस धोनीज टेन्योर, गैरी कर्स्टन, सो ही आल्सो अलाउड द प्लेयर्स, gave them freedom, and that's when during their tenures we see results and we see them making cricketers जो 5 साल 6 साल बड़ौदा इंडिया को सर्व करेंगे। एंड इवेंचुअली लेटर पार्ट में मैं बोलूंगा रवि शास्त्री। सो रवि शास्त्री वाज समवन जिन्होंने हमें बाहर के देशों में जीतना सिखाया, बिकॉज उनके ड्यूरेशन में हम देखेंगे तो जितने हमारे ओवरसीज परफॉर्मेंस थे, मेड भी इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, तो बहुत ही अच्छा किया, बिकॉज उनका जो एटीट्यूड था, वो जो फ्रीडम देते थे, जिस तरह से उन्होंने फ्रीडम दिया प्लेयर्स लोग को, तो उसकी वजह से हम देख सकते हैं कि जो फियरलेस क्रिकेट देखने मिला। बिकॉज हम पहले बाहर की कंट्रीज में जाके सर्वाइव नहीं कर पाते थे, बिकॉज कहीं ना कहीं वो डर था हारने का। उन्होंने जो कल्चर टीम में क्रिएट किया कि हम जा रहे हैं तो मैच जीतने के लिए, हम हार जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, हम ड्रॉ करने नहीं जा रहे, हम जीतने जा रहे हैं। तो क्या होता है, वो जीतने का जज्बा बढ़ जाता है प्लेयर्स में भी कि कोच ने बैक किया, हार जाए कोई दिक्कत नहीं, खेलेंगे जीतने के लिए। अच्छा, सो दीज आर द 3 कोचेज ओवरऑल। एंड देन इवेंचुअली राहुल द्रविड़ डिड अ ग्रेट जॉब, बट ही इज अ स्टॉलवर्ट, उनको कोई इंट्रोडक्शन का जरूरत नहीं है। बट दीज 3 कोचेज आई वुड से डिड ट्रिमेंडसली वेल फॉर इंडियन क्रिकेट। एनी स्टोरी यू स्पेसिफिकली नो अबाउट एनी ऑफ दीज कोचेस whom you endorse? एक किस्सा मैंने कहीं सुना था, आई थिंक सचिन तेंदुलकर के जो ऑटोबायोग्राफी थी उसमें, या तो कहीं और आई हर्ड देयर वाज अ इंसिडेंट विद जॉन राइट, वेयर वीरेंद्र सहवाग कुछ गलत शॉट मार के आउट हो गए, और ड्रेसिंग रूम में आए और जॉन राइट ने कॉलर से पकड़ के उनको मुक्का मारा, समथिंग लाइक दैट हैपेंड, एंड एवरीवन सॉ इट, एंड लेटर सौरव गांगुली केम टू नो कि ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ। बट फिर भी ना सहवाग ने जाके कुछ बोला, ना जॉन राइट ने जाके कुछ बोला कि ऐसा कुछ हुआ है। कि प्लेयर जाके बोलेगा कैप्टन को कि यार कोच को बता दो यार ऐसा ना करे, या तो कोच बोलेगा यार प्लेयर को बोल दो, देयर वाज नथिंग। सो the captain was worried, so he spoke to the coach. Obviously. He spoke to the coach, John, I heard something like this. So John said, yeah, everything all good, no problems, but वो मोमेंट था, हो गया खत्म हो गया। फिर टीम बस में बैठे थे, सो व्हेन एवरीवन लेफ्ट, सहवाग वाज कमिंग डाउन, सो गांगुली ने उन्हें रोका और बोला कि वीरू ये ऐसा कुछ सुना मैंने। बोले ठीक है, मैं गलत शॉट मार के आउट हुआ, उनको गुस्सा आया और हो गया थोड़ा सा, बस इट्स ऑल गुड। सो वो बात बाहर भी नहीं निकली, किसी को नहीं पता है, नहीं तो इंडियन मीडिया आपको पता है कि अगर छोटी सी, दिस वाज अ बिग इंसिडेंट अकॉर्डिंग टू मी, वीरेंद्र सहवाग वाज अ बिग नेम, बट दैट इज व्हेन गांगुली स्टार्टेड फीलिंग दैट वी आर मेकिंग अ गुड टीम, बिकॉज बोलते हैं ना फैमिली के बाद फैमिली में रहती है, मतलब फैमिली में झगड़ा भी होता है बट वो रहता फैमिली में है। दैट्स व्हेन ही थॉट दैट now we are building a good team. Wow. Because that was a great team environment according to me. So moving forward from coaching, आप umpiring की तरफ भी गए, so umpiring कहाँ से दिमाग में आया? Umpiring happened luck by chance मैं कहूँगा। अच्छा। One of my friends Asif Vora, he is a senior video analyst in BCCI. Okay. So BCCI ने एक circular निकाला था for retired cricketers Okay. who have played 10 games for BCCI below the age of 45 years. अच्छा। So that circular was sent to all state associations. Okay. So he sent me that and he told me that because you are a keen cricket follower and आप discussions करते हो during the matches भी, मैं umpires को काफी pressure में डालता था as a wicket keeper with my appeals as to ask them क्यों out है, क्यों out नहीं है. Okay. So he messaged me and he thought that
आई कैन बिकम एन अंपायर एज वेल. तब तक मेरे दिमाग में कोई थॉट नहीं था, बट द वेरी नेक्स्ट डे आई ईमेल्ड माई resume to Baroda Cricket Association that I am interested and I fulfill the criteria of whatever is written. So एक कुछ अपॉर्चुनिटी आया तो आई डिडंट हैव अ सेकंड थॉट. मैंने बोला चलो लेट्स डू इट, पढ़ाई करते हैं, फिर देखेंगे आगे क्या होता है. बट अगेन मैं देखूं तो आई ऑलवेज लुक माई सेल्फ एज अ क्रिकेटर और मे बी कोचिंग भी एक दिमाग में था कि करना है. बट अंपायरिंग तो कभी मतलब नॉर्मल क्रिकेटिंग डेज में भी ऐसा नहीं था कि कभी अंपायरिंग के लिए मेरा इंक्लिनेशन हुआ हो. सो मे बी ये डेस्टिनी था. आई हैड अ गुड फ्रेंड इन आसिफ. ही टोल्ड मी कैसा है. इफ अगर उसने नहीं भेजा होता तो मे बी मुझे पता नहीं चलता, तो मैंने अप्लाई नहीं किया होता. अगर वो दिन भी मिस हो जाता और शायद 3 दिन बाद होता. इफ व्हाट फ्रेम ऑफ माइंड आई वाज इन आई डोंट नो. मे बी आई वाज इन अ फ्रेम ऑफ माइंड वाज रेडी टू एक्सेप्ट चैलेंजेस. तो उस दिन मैंने ऐसा सोच लिया और नेक्स्ट डे कर दिया. 2-3 दिन बाद होता शायद नहीं करता. So then I applied and then attended the seminar and then we had exam in June. So it was around I think 2022 December में this thing came where there is an exam going to happen and 4 representatives from each state had to be nominated. अच्छा. So around 140 ke 150 participants were there across India. But those are all cricketers who played the game as per the criteria. That was specifically for the cricketers. Usually 2 टाइप की एग्जाम होती है. एक जनरल कोटा होती है जहाँ पे सिर्फ जो अंपायरिंग ही करते हैं सिर्फ, उसमें क्रिकेटर होगा या नहीं होगा दैट्स इमटेरियल. बट जनरल कोटा, यहाँ पे क्रिकेटर्स को एक इंपॉर्टेंस दिया गया कि दे वांटेड मोर क्रिकेटर्स टू गेट इनटू द गेम बिकॉज दे विल अंडरस्टैंड द गेम बेटर. दैट इज व्हाट बीसीसीआई फेल्ट. Okay. So that's how I was nominated as well. I was lucky. I'm thankful to Baroda Cricket Association that I got this opportunity and पढ़ाई किया. I'm very thankful to my mentor also, Mr. Chirag Shah. He is someone who got 100 out of 100 in 2014, which was one of the toughest exams that time. हाँ. और तब की एग्जाम्स में ऐसा होता था कि अगर आपके थियोरी में अगर आपके 90 के ऊपर आते हैं तभी आप प्रैक्टिकल दे सकते हैं. अच्छा. जबकि हमारी एग्जाम में ऐसा था कि देयर आर 4 पैरामीटर्स, उसमें 150 मार्क्स था टोटल और उसमें अगर 120 के ऊपर आते हैं तो यू क्लियर द एग्जाम. Okay. सो ही वाज समवन फॉर द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स, मार्च अप्रैल मई 3 महीना उनके साथ मैंने प्रोफेशनली पढ़ाई की. एंड डे इन डे आउट, लाइक रात को 12 बजे 1 बजे भी यूज्ड टू मैसेज एंड कॉल मी वेदर आई हैव फिनिश्ड व्हाट वी हैड डिसाइडेड. Okay. सो ही वुड सेट गोल्स कि इतना पढ़ाई करना है तो करना ही है. उनके घर के भी अगर 2 घंटे का सेशन है कब 4 घंटे हो जाते थे. सो ही वाज वेरी सेल्फलेस इन दैट एंड ही ऑलवेज हैड दैट थिंग दैट आई कुडंट डू इट बट आई विल मेक श्योर. 3 boys from Baroda got picked for the BCCI umpiring panel. Wow. So and he was the one who guided us. So Mr. Suhas Sapre also played a very important role in sending our names as for nominations. So these are few people whose contribution I would never forget. Plus the association was definitely there. So that's how umpiring happened to me. So cricket provides you a lot of different opportunity. Broadly, अगर आज कोई बच्चा cricket as a career देख रहा है and if he is not able to make in any of the leagues or the cricket team or something, then what are the different options which he had? See, आप स्टार्ट करते हैं, आप क्रिकेट खेल सकते हैं. क्रिकेट pays you well if you play good cricket for Baroda. It pays you well. Okay. बट या इवेंचुअली अगर आप सोचते हो कि एक एज के बाद आप क्रिकेट नहीं खेल पा रहे हो, so you can become an umpire, which I never thought, but now I tell people that yeah, this is a good field. Then you can become a trainer if you want. There are certifications for becoming a trainer and then you can get into training and get associated with the sport. If you love the sport, you can do coaching, you can do a lot of certifications and get into cricket coaching. You can do video analyst, you can become a scorer, you can be a physio if you belong to that background. आप science background में और आपको अगर sports physio में जाना है, Right. you can get into sports counseling. So there are varied fields where you can get associated. You can do sports management and get associated with the sport with lot of leagues. They need sports managers. Okay. So there are a lot of options now. Lot of options. Lot of options. Wonderful. How do you see women cricket coming up? Women cricket has come up tremendously well. See, it all started 2017. If you remember, India got into the finals of the Women's ODI World Cup in England. Correct. That's when Harmanpreet scored 175 against Australia in semi-finals. Yes. So that's when they became household names. तब तक women's cricket में इतना लोग follow नहीं करते थे. कुछ क्रिकेटर्स, फीमेल क्रिकेटर्स के नाम पता थे बट उतना नहीं होता था. उसके बाद एक कल्चर बना, एक वेव क्रिएट हुआ अक्रॉस इंडिया वेयर गर्ल्स ऑल्सो स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट. प्लस अभी आप लास्ट 2-3 साल में देखेंगे देयर इज अ पे पैरिटी विच बीसीसीआई डिक्लेयर्ड वेयर वुमेन्स विल ऑल्सो बी पेड इक्वली एज द मेन्स क्रिकेट. सो दैट ऑल्सो मोटिवेटेड देम. प्लस आप WPL देख रहे हो, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन्स क्रिकेट देख रहे हो एंड वी आर एबल टू सी दैट शिफ्ट नाउ. वुमेन्स क्रिकेटर एट द एज ऑफ 6-7, 6-6, 7-7 साल की लड़कियां भी आती है कोचिंग के लिए. अच्छा. विच अर्लियर नेवर यूज्ड टू हैपन. Okay. So आज आपके वहाँ जो भी स्टूडेंट्स आते हैं, so what is the ratio of a female and a male student?
डेफिनेटली मेल का ज़्यादा ही है थोड़ा, बट जो फीमेल का था, सो वी आर हैविंग अराउंड 50 to 60 गर्ल्स इन द एकेडमी, वाओ, विच इज़ अ बिग नंबर. ग्रेट. Yeah. सो आई थिंक आने वाले दिनों में बहुत सारी फीमेल्स भी जैसे आज लोगों की दीवारों पर तेंदुलकर के फोटोग्राफ्स लगते हैं, वैसे बहुत सारी फीमेल क्रिकेटर्स भी होंगी जिनके फोटोग्राफ्स हमें देखने मिल सकते हैं. Yeah, definitely, yes, definitely. The craze is amazing, and we have such wonderful female cricketers. अब बड़ौदा से देखेंगे तो राधा यादव is playing for the Indian team, यास्तिका भाटिया currently. So दो बड़ौदा के players भी खेल रहे हैं Indian team में. So that is a motivation, and in the years to come, you'll see more players playing for India. So this brings us to the most interesting part of our show now. प्रार्थना's POV पर आकर आपने आपके बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज क्रिकेट के बारे में बताए, एम्पायरिंग के बारे में बताया और कोचिंग के बारे में भी बताए, पर यहाँ से आप प्रार्थना के साथ रैपिड फायर राउंड खेले बगैर नहीं जा सकते. तो अभी हम रैपिड फायर राउंड शुरू करते हैं, जहाँ पर रूल बहुत ही सिंपल है. द फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट नेम विच कम्स टू योर माइंड, वो आपका आंसर होना है और ज्यादा सोचे बगैर वो आपको हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना है. For sure. फॉर श्योर. सो आर यू रेडी? Yes, bring it on. ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं रैपिड फायर राउंड के साथ. आपका सबसे मेमोरेबल मैच कौन सा रहा? My first game, Baroda under 16 का, when I debuted for Baroda. वंडरफुल. वन टीममेट यू वुड ऑलवेज वांट ऑन योर साइड? It would be Shatrunjay Gaikwad. He is very close to me, and we played cricket together. Okay, wonderful. Shatrunjay Gaikwad, everyone in Baroda knows it. Yes. One most sledged opponent? No, I have sledged all the teams more than anyone would have sledged me. Okay. Do you have any superstitious belief? Not much. No. Do you believe in any kind of कि ये एक पैर पर खड़ा होकर मैच देखना है? नहीं, not at all. Not at all. Okay. और जो लोग ये मानते हैं उनके लिए आप क्या कहोगे? Should they continue with that belief? नहीं, if that suits them, then they should. They should. Okay. I am one of them. I do that. Okay. So one rule you wish that existed when you were playing cricket? Maybe IPL could have come earlier, at an early stage of my career. Toughest decision you have ever made To get married, to get married? By the way, I know your wife is very, very sweet. I know, but that was a tough decision I made. Okay. LBW or caught behind, which is harder to call? Harder to call. Hmm. LBW. LBW. Okay. DRS, is it a friend or a foe? It is a friend. It is a friend for sure. Okay. Any decision you regretted? Decision I regretted? No, I have no regrets. You have no regret. Lovely. Most talented player you have coached? So far, there is a player called Pawan Patel, Okay. and you'll see him in future. He's got great talent. Okay. So we'll remember this. One skill which every young cricketer must have. Should enjoy the game. Should enjoy that. Wow. What is harder? Is it coaching or playing? I think coaching is harder because things are not in your control. While playing, at least you have the bat, you know you can play the game. Coaching is something you can tell the kids, then what they do on the ground is not in your control. Well said. T20 or Test cricket? Test cricket. Dream cricket dinner guest? Would be Mahendra Singh Dhoni. Would be Mahendra Singh Dhoni. Okay. Would you want to come back as a player, umpire, or a coach? Player. Player. Okay. So well done. That is end of our rapid Thank you, fire, thank you so and much. you did wonderful. Not only that, but we got to know a lot of insights about cricket on this show of Pratna's POV. Thank you so much for sharing your point of views on cricket and the world of cricket with all of us. My pleasure. Thank you so much for inviting. So that was Mr. Miten Shah with us on Pratna's POV. अगर आपको ये एपिसोड देखने में मजा आया तो डेफिनेटली आप ये एपिसोड सबके साथ शेयर कीजिएगा जो सारे लोगों के दिमाग में क्रिकेट का कीड़ा रहता है. So with this, Pratna Dave signing off for the day. Thank you.